हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मेटेलिक रेडियस के बारे में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मेटेलिक रेडियस से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे रेडियस हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, मेटल्स की। राइट, तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं? मेटल्स हमारे बच्चों लार्ज नंबर ऑफ एटम इनके आपस में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। राइट, एक दूसरे से बिल्कुल ही क्लोज ये होते हैं। अब इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है लेटाइस। क्या नाम दिया जाता है? लेटाइस। राइट, आगे सॉलिड स्टेट में आप इसके बारे में खूब ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम उतना पढ़ेंगे जितना हमें अभी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये समझ लो मेटल्स के जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके बीच में क्या होता है बच्चों, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है? इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है, जो एट्रैक्शन जो इन सारे एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है। राइट, इस इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड यानी कि हमारा जो मेटल्स होते हैं, हमारे मेटल्स आपस में इनके जो एटम होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि भाई ये हमने पढ़ा क्यों, मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअल में हमने पढ़ा क्यों। देखो, तो मेटेलिक रेडियस जो होती है वो होती है 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम ऑफ द मेटल्स इन अ मेटेलिक लेटाइस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मेटल्स के एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटेलिक लेटाइस कहते हैं। और इस मेटेलिक लेटाइस में हम क्या करेंगे, दो एटम्स को लेंगे और इन दो एटम्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको देखेंगे वो कितना है। मान लो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 256 पिकोमीटर है। राइट, और अब आपसे पूछा गया कि बताओ मेटेलिक रेडियस क्या होगी। तो मेटेलिक रेडियस के लिए आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है इसको, यानी कि 256 डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी यहाँ पे आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस मेटल की आपको क्या मिल गई, मेटेलिक रेडियस मिल गई। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस हम किस में देखते हैं? हम देखते हैं मेटल्स में, जो आपस में मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर होती है इसी को मेटेलिक लेटाइस कहते हैं। राइट, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। राइट, जैसे कोवेलेंट रेडियस की हम बात करते थे ना, तो कोवेलेंट रेडियस में हम क्या करते थे भाई, दो एटम्स की बात करते थे। दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर लेते थे। राइट, बस जस्ट ऐसा ही हम मेटेलिक रेडियस में कर रहे हैं, बट मेटेलिक रेडियस में क्या है, बहुत सारे एटम्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को हम मेटेलिक लेटाइस कहते हैं। और इस मेटेलिक लेटाइस में दो नेबरिंग जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस में डिफरेंस क्या होता है। राइट, तो देखो, मेनली जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जैसे कोवेलेंट रेडियस हमारी होती है वो नॉन मेटल्स में होती है। क्या होती है? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट रेडियस देते हैं। और मेटेलिक रेडियस से सिंपल सा हम क्या करते हैं बच्चों, मेटल्स की अगर हमें रेडियस देखनी है, राइट, तो उसको हम मेटेलिक रेडियस में देखते हैं। अब जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस में यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा पाया जाता है, राइट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बोलिए इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वो कौन सा होता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हमारा पाया जाता है, बट ये क्या होता है, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ऐसे नॉन मेटल जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और उनके बीच
का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है वो हमारा कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। जबकि अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें तो मेटेलिक रेडियस में हमारा मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और ये मेटेलिक जो बॉन्ड होता है वो क्रिस्टल लैटाइस में मिलता है, राइट। अब तीसरा हमारा यहाँ पे ये आता है कि ये जो कोवेलेंट रेडियस हमारी होती है और मेटेलिक रेडियस होती है, इनको इन जनरल हम क्या बोलते हैं? भी एटॉमिक रेडियस ही बोलते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इसको भी हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस ही कहते हैं। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मान लो आपके पास दो, एक नॉन मेटल दे रखा है, आपको बोला गया एक नॉन मेटल है और एक आपके पास क्या है? मेटल है। मान लो बोला गया कॉपर है यहाँ पे, राइट, और एक और बोला गया क्लोरीन है। बताओ इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? राइट। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, और जो हमारा कॉपर है, कॉपर के केस में क्या है? मेटल है, यानी कि मेटेलिक रेडियस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस सॉरी, और कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस को डिफरेंशिएट आप इसी प्रकार से कर सकते हैं कि नॉन मेटल के केस में कोवेलेंट रेडियस हम चेक करेंगे और मेटल्स के केस में मेटेलिक रेडियस हम चेक करेंगे, राइट। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो है विच इज लार्जर इन साइज। भाई अनकम्बाइंड जो एटम है उसका साइज ज्यादा होगा या फिर कंबाइंड एटम का साइज ज्यादा होगा? कंबाइंड एटम में हमने कोवेलेंट एटम्स रखे हैं और मेटेलिक एटम्स भी रखे हैं, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड एटम्स है और जो मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड एटम है, उन दोनों को हमने रखा है, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि भाई जो अनकम्बाइंड एटम्स हमारे होते हैं उनका साइज क्या होता है? हमेशा लार्जर होता है कंबाइंड एटम से। इसका रीजन क्या होता है? चलिए देखते हैं कोवेलेंट रेडियस से। तो कोवेलेंट रेडियस हम कैसे देखते हैं बच्चों? हम देखते हैं कि जब दो एटम आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग के थ्रू एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके बीच का ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको जब हम हाफ कर देते हैं तो ये हमारे निकल के आती है कोवेलेंट रेडियस, राइट। अब ये जो यहाँ पे आपस में इन्होंने ओवरलैपिंग की है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग जोन या ओवरलैपिंग एरिया। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये दोनों का कंबाइंड है, राइट। लेकिन अगर मैं इन दोनों एटम को सेपरेट कर दूं, यानी कि अनकम्बाइंड एटम्स की बात करूं, तो अनकम्बाइंड एटम्स में अगर हम इन दोनों को ये कर दें, इन दोनों को ही मैंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो इस केस में ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये बताओ बढ़ेगी या घटेगी? तो इस केस में ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी। अब इस केस में अगर हम देखें कि एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, भाई डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस हमारे अनकम्बाइंड एटम्स की ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास एक एग्जाम में दे रखा है कि एक अनकम्बाइंड एटम्स है, साथ में एक कोवेलेंट एटम दे रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे दिखा रखा है, और पूछा गया है कि बताओ उनकी रेडियस क्या होगी। मान लो आपको बोला गया क्लोरीन और एक दिया गया आपको Cl2, राइट। तो इसमें से बताओ कि किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? तो ये तो क्या है? हमारा अनकम्बाइंड है, इसकी हमेशा ज़्यादा होगी कोवेलेंट रेडियस से, राइट। क्योंकि Cl2 कैसे बना होगा? भाई Cl सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में बना हुआ होगा, राइट। यानी कि इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी, और ओवरलैपिंग होने के कारण ये दोनों क्या होंगे? कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस हम देखने वाले हैं, तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा ही क्या होगी बच्चों? कम होगी एक अनकम्बाइंड एटम से। उम्मीद है मेटेलिक रेडियस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम क्या बात करेंगे? ट्रेंड की बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, कि भाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आते हैं। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।